जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं काफ़ी सारी न्यूज़ डेटा के बारे में। साथ ही यस बैंक के अंदर ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली, स्विगी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि गिरावट के चांस हैं। चलिए देख लेते हैं सारी डिटेल। यहाँ पर काफ़ी सारे शेयर्स के बारे में यहाँ पर जानकारी आपको मिलने वाली है। सबसे पहले देखिए, लगातार अभी मार्केट के अंदर तेज़ी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता जा रहा था कि कोई बात नहीं, लड़ाई चल रही है, रेसिप्रोकल टैरिफ है, कुछ भी है, लेकिन एफआईज खरीद रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, एफआईज खरीद रहे हैं, किसी दिन बेच भी सकते हैं, लेकिन ये किसी दिन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 15 दिन लगातार खरीदारी की, 15 दिन ये बेचना शुरू कर दें, तो फिर शेयर जो आपके हवा के अंदर हैं, जो उड़ रहे हैं, वे धीरे धीरे दबाव प्रेशर नीचे की तरफ पड़ना शुरू हो जाएगा। ये बात रट लीजिए कि एफआईज की खरीदारी बिकवाली का बड़ा असर देखने को मिलता है। तो आज नेट देखें, 3,798 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया, लेकिन डीआईज हमारे ज़बरदस्त डबल खरीदारी की है, 7,277 करोड़ की। इन्होंने ही मार्केट को संभाल के रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि ये खरीदारी करते हैं तो मार्केट भागता नहीं है, भागता है, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे, इनका असर काफ़ी पड़ता है। बहुत सारे लोग हैं, इनको देखकर खरीदारी करते हैं, तो देखने से भी होता है। और आप देखेंगे कि ओवरऑल मिला के आपको देखें तो स्टॉक मार्केट के अंदर टोटल जितना भी माल इन्होंने खरीद के रखा हुआ है एफआईज ने, उसका कितना परसेंटेज अभी तक बेचा होगा इन्होंने? बहुत कम। तो इसलिए इतना डरने वाली भी कोई बात नहीं है कि आप एकदम डर के कि एफआईज बेचना शुरू करेंगे तो हम बेचें, नहीं। आपका खेल लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। लॉन्ग टर्म प्ले अच्छी कंपनी के अंदर आपको रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म इसलिए बोला जाता है, कभी बजट की खबर आ जाती है या फिर कोई रेसिप्रोकल टैरिफ लग जाता है, तो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत कुछ उठक पटक देखने को मिल जाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बन जाता है। तो आज ये धोखा मिला है। अब देखते हैं कि मंडे को भी इसी तरह का धोखा मिलेगा या ट्यूसडे को भी इसी तरह का धोखा मिलेगा, या फिर बस ये यहाँ पर बंद हो गया है। अब आगे फिर तेज़ी बननी शुरू हो जाएगी, मतलब कि बाइंग शुरू हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। तो अगला शेयर है यस बैंक, जो अभी नीचे की साइड में गिरा हुआ था काफ़ी। एक महीने के अंदर आप देखेंगे 16% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। बड़े शानदार तरीके से इसने तेज़ी दिखाई है, न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है। आपका क्वेश्चन बार बार ये रहता है कि कितना तक भाग सकता है। देखिए, मैं मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आपकी कैलकुलेशन करके दिखाऊं तो ये छोटा नहीं है, ये शेयर बिल्कुल छोटा। अगर कोई बोलता है तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप है, तो मुझे लगता है कि ये 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप के लिए 40 रुपये पहुँचना पड़ेगा इसको। तो जो इसने हाई बनाया था यहाँ पर, इसका हाई आप देख रहे हैं 27 रुपये, अभी 52 वीक हाई चल रहा है, लेकिन इसने 32 रुपये मारा था, ठीक है। जो 32 रुपीज़ इसने जो हाई मारा है, ये वाला हाई, ठीक है। तो बस यहीं पर आप इसको अभी स्टॉप कर सकते हैं कि ये 32 रुपीज़ तक फिर दोबारा से जा सकता है। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आपका मन है कि मैं ये बोलूँ कि ये 100 रुपये 200 रुपये जाएगा, तो मैं ये सारी चीज़ें अभी नहीं बोल रहा हूँ। न्यूज़ बेस्ड तेज़ी बनी है, जापान की कंपनी है, इसके अंदर स्टेक बढ़ाने वाली है लगभग 13.9% का। यहाँ पर देखेंगे इंडिया, देखिए यहाँ पर इंडियाज एसबीआई सेल 13.9% स्टेक इन यस बैंक। किसको? ये कंपनी है जापान की, एसएमबीसी, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के जिसकी वजह से यहाँ पर एक तेज़ी मिल रही है कि एसबीआई के पास सबसे बड़ा स्टेक है, उसका स्टेक घटेगा तो आगे कुछ चीज़ें देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल मिला के रिस्ट्रिक्शंस इसके अंदर आपको समझ में आ गया। कंपनी का, हाँ, अभी हाल फिलहाल की बात करें, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, ठीक है। रिजल्ट्स वाइज देखें, एनपीए वाइज देखें, वो सारी चीज़ें ओके। यहाँ पर प्रोविजनिंग की बात करें, सारी चीज़ें ओके देखने को फिलहाल तो मिल रही है। आगे देखते हैं क्या होता है। अभी देखिए तेज़ी बनी है, ये न्यूज़ बेस्ड तेज़ी है, पक्की वाली तेज़ी तो अभी आगे ही पता चलेगा कि जब तेज़ी बनेगी। चलिए दोस्तों, अगला शेयर होगा वेलस्पून लिविंग्स लिमिटेड। 5 दिन के अंदर देखेंगे इसने 18% दिखा दिया है। पिछले 5 दिन के अंदर इसने 18% तेज़ी दिखा दी है वेलस्पून लिविंग्स। उसके पीछे का कारण यही है क्या कि कंपनी के अंदर अगर देखें, कंपनी के अंदर बोले या पूरे सेक्टर के अंदर यूके प्लस इंडिया की जो ट्रेड डील हुई है, उसको लेकर इस कंपनी के अंदर तेज़ी है कि आने वाले टाइम में आराम से यूके के अंदर सामान बिकता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को यहाँ पर मिल रही है। दोस्तों, अगला शेयर होगा टाइटन, जो अपने सेक्टर के अंदर शानदार शेयर है। 52 वीक हाई देखिए एक बार 3,800 और अभी देखेंगे 3,500 के आसपास है।
और मिला के 6 महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, थोड़ी बहुत बीच में गिरावट हो जाती है, शेयर फिर ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो जो गिरावट अच्छी कंपनी के अंदर होती है वो सिर्फ एक पैसा बनाने के हिसाब से ही होती है, ठीक है। तो याद रखें, अच्छी कंपनियां गिरेंगी सिर्फ आपको पैसा बना के ही देंगी, ठीक है। टाइटन कंपनी की अगर बात करते हैं तो Q4 प्रॉफिट इंक्रीज हुआ 13% टू 871 करोड़, जिसकी वजह से तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ पर और खबरें अलग अलग आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो खबरें अलग अलग हैं। जो यहाँ पर बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे एक खबर देखने को और मिल रही है कि यहाँ पर देखिए, टाइटन नेम अजय चावला एस नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो आने वाले टाइम में यही बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में जो कंपनी ग्रोथ करने वाली है वो थोड़ा सा और शानदार ग्रोथ करेगी, ठीक है। और जिसकी वजह से यहाँ पर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइटन ने बोला है कि 15 से 20% रेवेन्यू ग्रोथ इन फाइनेंशियल 26, टारगेट यहाँ पे देख सकते हैं इतना है फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस से। यहाँ पर अगर आप देखें तो कि इंटरनेशनल बिजनेस से अच्छा पैसा कमा सकती है, लेकिन अभी रेसिप्रोकल टैरिफ या फिर अलग अलग जगह पे अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगता है तो फिर आपको ये खतरे का सामना भी देखने को मिलेगा। बढ़िया कंपनी है, गिरावट अगर मिलती है तो आप ध्यान दे सकते हैं। रिकमेंडेशन किसी भी शेयर की कोई नहीं रहती है, लेकिन फिर भी अच्छी कंपनियों पे आपको ध्यान देना चाहिए। दोस्तों अगली कंपनी है स्विगी। बात करें जोमेटो की तो पैसा बना के दे दिया है, अब तो बड़ी गिरावटों पे खरीदना है, तेजी में बेचना है। बड़े बड़े मार्केट कैप हो चुके हैं इन कंपनियों के, अभी भी देखेंगे 78,000 करोड़ का मार्केट कैप है। छोटी कंपनी, इसको बिल्कुल भी समझने की कोशिश ना करें, ठीक है। स्विगी की बात करें, रिजल्ट्स आ चुके हैं, रिजल्ट्स मज़ेदार नहीं आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स के अंदर अगर देखते हैं यहाँ पर तो ये देखिए कि कंपनी ने लॉस दिखाया है। फूड डिलीवरी ऐप स्विगी रिपोर्ट्स 1081 करोड़ लॉस इन Q4, ठीक है। तो लगातार लॉस दिखा रही है कंपनी, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले एक साल की बात करें तो शेयर ने अपना जो हाई बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्विगी ने 557 रुपये का, उसके बाद से लगातार गिरावट है। ये टाइमिंग भी आप देख लीजिए, जब बनाया था 23 दिसंबर 2024 को, ठीक है। तो ध्यान लगा सकते हैं, बड़ी गिरावट के बाद अच्छा कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा। चलिए, तो अगली कंपनी है डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड। इस कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन एक महीने का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, तेजी है। और एक साल का चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए, गिरावट है ऊपर के साइड से। 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो अपने हाई से इसका हाई एक बार देखिए 1421 रुपये, ठीक है। तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज की बात करें तो गिरावट ही अभी देखने को यहाँ पर मिल रही है। बात करें रिजल्ट्स की कंपनी के तो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज रिपोर्टेड ए स्ट्रॉन्ग Q4 अर्निंग, अच्छी शानदार अर्निंग दिखाई है। यहाँ पर नेट प्रॉफिट के अंदर राइस देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और शानदार रिजल्ट 1594 करोड़ का। रेवेन्यू के अंदर भी बहुत शानदार 20% का जंप देखने को यहाँ पर मिला है, ठीक है। बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं, रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है, बढ़िया कंपनी है। बीच बीच में अप एंड डाउन देखने को मिलता रहता है। लॉन्ग टर्म 5 साल जिसने होल्ड किया है, बढ़िया शानदार पैसा बना के लोगों को दिया है। मैक्सिमम जिसने होल्ड किया है, देखिए कितने मल्टी बैगर रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं, आप यकीन नहीं कर पाएंगे कितना पैसा बना के दिया है। 93 गुना, 93 टाइम्स, ठीक है। तो ऐसी ही कंपनियां हैं, कभी कभी एक कंपनी ही पूरा खेल कर जाती है और दूसरी कंपनी में आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर सिर्फ यही कंपनी नहीं है, आप देखेंगे अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे कि स्विगी ने कितना बढ़िया, जोमेटो ने कितना बढ़िया पैसा बना के दिया है। 40-45 रुपये से 300 रुपये मारा। अगर इसके अलावा आप देखें तो काफ़ी सारे शेयर्स हैं। आरबीएनएल को आप देख सकते हैं 15 रुपये से 600 रुपये मारा। उसको छोड़िए, आप देखिए अदानी पावर ने 30 नीचे की साइड में 30 रुपये से 900 रुपये मारा। उसको छोड़िए 400-500 रुपये तक 30 रुपये से अदानी टाटा पावर ने भी मारा। तो एक शेयर नहीं, काफ़ी सारे शेयर्स हैं। बस समस्या एक है कि होल्ड करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, होल्ड नहीं हो पाता किसी से, सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों अगला शेयर है भारत फोर्ज। कोई मिसाइल बनाने वाली कंपनी है, ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, या डिफेंस सेक्टर के अंदर हेल्प करने वाली कोई भी कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछले एक महीने के अंदर इसने 20% के रिटर्न बना के दे दिए। इस लड़ाई के बाद अगर ये इंडिया लड़ाई जीत जाती है, जीतने के बाद आप देखेंगे कि डिफेंस सेक्टर के अंदर हमारा देश भी बहुत सारे डिफेंस प्रोडक्ट को सप्लाई करता है, ठीक है। अभी और थोड़ा सा करना यहाँ पर ज़रूरी है कंपेरेटिवली, अगर देखा जाए तो अमेरिका के अकॉर्डिंग और साथ ही
रूस के अकॉर्डिंग इनको बीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनको बीट करेगा इंडिया तभी जाके आगे बढ़ सकता है। फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे अगर देखें तो इंडिया के हथियार दूसरी जगह खरीदे जा रहे हैं। एक स्ट्रोंगनेस दिखाई दे रही है। अगर ये युद्ध इंडिया जीत जाती है और आसानी से पाकिस्तान घुटनों पर आ जाता है तो ये ग्लोबली एक बड़ा पॉजिटिव संकेत रहेगा और डिफेंस वाले सेक्टर के अंदर और बूम देखने को मिल सकता है क्योंकि ऑर्डर्स मिलेंगे। चलिए तो अगला शेयर है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। 20% की तेजी है 5 दिन के अंदर। एक महीने के अंदर देखेंगे 42% ये शेयर भाग गया है। 326 रुपये से आज देखेंगे 463 रुपये है। ठीक है, तो जो भी कंपनियां डिफेंस वाली अच्छी तेजी दिखा रही हैं। दोस्तों अगला शेयर है पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। देखिए एक महीना चार्ट पैटर्न उठा कर देखिए 57% भाग चुका है। ठीक है, तो देख लीजिए ड्रोन वाली यार इस तरह की टेक्नोलॉजी जो रडार को भी किल कर दे, ये सारी टेक्नोलॉजी अगर आपको देखने को मिलेगी तो बहुत बड़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इंडिया आगे ग्रोथ करेगा। ऐसी ऐसी कंपनी को बड़ा बड़ा इंसेंटिव्स कंपनी देती है, सरकार देती है ताकि ये कंपनी आगे ग्रोथ कर सकें। ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पर आपने देखा अच्छी तेजी देखने को मिली है बिकॉज ऑफ युद्ध के कारण। आगे हथियार और ज़्यादा बिक सकते हैं या फिर इंडिया की सरकार ही इन कंपनियों से बड़े बड़े ऑर्डर्स ले सकती है। चलिए दोस्तों अगर बात करते हैं कोई शेयर अगर आसमान में चढ़ा हुआ है और रिजल्ट थोड़े से कमज़ोर आ जाते हैं, कमज़ोर का मतलब बहुत ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ख़राब, कमज़ोर मतलब हल्के से कमज़ोर, तो ये देखने को चीज़ें देखने को मिलती है कि 842 रुपये से नीचे गिरता गिरता शेयर पहुंच जाता है और ऊपर से लगभग 14% की गिरावट देखने को मिल जाती है। तो इंडियन होटल्स के अंदर बड़ी गिरावट 5 दिन के अंदर देखने को मिल रही है बिकॉज सिर्फ रिजल्ट उतने मज़ेदार नहीं आए हैं। ठीक है, तो इस शेयर पर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। गिरावटें होंगी तब ध्यान देना है। फिलहाल देखिए 3% की गिरावट और 5 दिन के अंदर 11% की और एक महीने के अंदर काफ़ी बड़ी बड़ी गिरावटें देखने को मिल रही है। कंपनी बढ़िया है लेकिन अभी आप देखेंगे होटल इंडस्ट्री को लेके लोग इधर उधर घूमने के लिए भी अभी नहीं जा रहे हैं। युद्ध के माहौल में कौन घूमने के लिए जाएगा। ठीक है, तो होटल इंडस्ट्री कभी कब ग्रोथ करती है जब लोग इधर उधर घूमने के लिए जाए। तो अभी तो देखिए यहाँ पर एक डंडा ही लग गया है। ठीक है, लोग डरे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहा कोई। चलिए